आखिरकार क्या कुछ हुआ कि अब नरेंद्र मोदी डायरेक्ट भारतीय सेनाओं को बॉर्डर पर भारी संख्या में भेजने लगे और बड़े मिशन पर निकल चुकी है इंडियन आर्मी और पड़ोसियों के खिलाफ इतनी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है कि अब अमेरिका भी सोच रहा है कि आखिर भारत करेगा तो क्या करेगा। आपको बता दें कि भारत के कदमों में अब कनाडा भी आ चुका है। भारत से भिड़ने वाले थे बड़े बड़े पड़ोसी देश, लेकिन अब जिस मिशन पर इंडियन आर्मी बॉर्डर पर जो कुछ कर रही है उसने सबको चौंका दिया है। क्या कुछ है और क्या है यह मिशन जिससे अचानक पड़ोसियों के खिलाफ भारत बड़ी तैयारी कर रहा है, यह तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अब थिएटर कमांड के मिशन पर आगे बढ़ गया है। ऐसे में अगर आगे जाकर युद्ध की स्थिति पैदा होती है या फिर कोई भी खतरा होता है तो उस समय थिएटर कमांड काफी जरूरी होगा। ऐसे में भारतीय सेना बड़े मिशन पर लग चुकी है। आपको बता दें कि यह वही थिएटर कमांड है जिसको बनाने के लिए एक्स सीडीएस जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे और वो ऐसे 4 थिएटर कमांड बनाना चाहते थे और यह प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरों के लिए अहम रोल निभाने वाला था। लेकिन जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद यह काम बीच में ही रुक गया था। लेकिन अब देश में फिर से हलचल शुरू हो चुकी है और थिएटर कमांड को बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि थिएटर कमांड का मकसद भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है। ऐसे में अगर थिएटर कमांड का काम जल्द पूरा हो जाता है तो भारत की सेना युद्ध की तस्वीर को बदल कर रख देगी। थिएटर कमांड में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच में बेहतर तालमेल होता है जिससे दुश्मन पर वार करना आसान हो जाता है। थिएटर कमांड का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तीनों सेनाओं के संसाधन और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। अभी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को अपनी अलग अलग कमान है और उन्हीं कमानों के हिसाब से अलग अलग बेसेस भी, और ऐसे में रिसोर्सेज का सही बंटवारा नहीं हो पाता और कई बार ऐसा होता कि सेना, नौसेना और वायुसेना के अलग अलग एसेट और हथियार या प्लेटफॉर्म रखे होते हैं। यानी कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां नौसेना के हवाई जहाज रखे हो, सेना के भी हो और वायुसेना के भी हो। ऐसे में इन सारी स्थितियों को खत्म करने के लिए और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के लिए थिएटर कमांड का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सेनाएं जैसे कि अमेरिका और चीन भी पहले से ही थिएटर कमांड का निर्माण कर चुकी है। यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी रिसोर्सेज को और उनको सही तरीके से सभी में बांटना, जो कि दक्षिण भारत में होगी और जिसकी अगुवाई नेवी करेगा, जिसके पास सेना और वायुसेना दोनों के एसेट रहेंगे। और ऐसे में एक कमान वायुसेना के पास रहेगी और सेना के पास अलग अलग 3 से 4 कमान होगी, जिनमें कश्मीर के लिए अलग थिएटर कमांड होगी और साथ ही पूरे देश की अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कमांड बनाई जाएगी। ऐसे में अब थिएटर कमांड बनाए जाने के लिए जोरों शोरों से काम चल रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करके फिर बांटा जाएगा और सेनाओं के बीच आपस में अच्छा और सही तालमेल रहेगा, जिससे दुश्मन पर वार करना ज़्यादा आसान होगा। और अब इन्हीं सब के लिए भारतीय सेना बढ़ चढ़कर तैयारी करने में लगी हुई है ताकि वह अपने दुश्मन और पड़ोसी देशों को युद्ध की स्थिति पैदा होने पर सबक सिखा सके। तो दोस्तों भारतीय सेना जिस तरह से भविष्य के लिए तैयारी करने में लगी हुई है और थिएटर कमांड जल्द से जल्द बनाने की कोशिश में लगी है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।